हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस खबर को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो किसानों के लिए बड़ी राहत है। अब हर महीने 3,000 रुपए मिलेगा। पति पत्नी दोनों को ये फायदा होगा। पीएम किसान मानधन योजना में किसान योजना के तहत लोगों को 6,000 रुपए की 3 राशि मिलती है, यानी कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त मिलता है। लेकिन अब बुढ़ापे में पेंशन मिल सके, इसके लिए सरकार ने मानधन योजना लाई है। इसमें 3,000 रुपए की पेंशन आपको मिलेगी। पति पत्नी दोनों को यह फायदा होगा, यानी लगभग 3-3 हजार रुपए दोनों लोगों को मिलेगा। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक 3,000 रुपए की एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। तो छोटे किसानों के लिए फायदेमंद है, तो आप इसमें तुरंत आवेदन कर दें। अच्छा भाई, पर देश में करीब 2.5 करोड़ यूट्यूब चैनल हैं। सिर्फ 30 लाख ही प्रोफेशनल हैं। कोई गलत सलाह या कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट फैला रहे। आपको बता दें दोस्तों, देश भर में लगभग 2.5 करोड़ एक्टिव यूट्यूब चैनल में से महज 30 लाख ही प्रोफेशनल हैं। बाकी करोड़ों चैनलों में से कई बिना नियमन या कमाई के गलत सलाह या कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट फैला रहे हैं। यही कारण है कि 2.5 करोड़ यूट्यूब चैनल्स में सिर्फ 30 लाख ही प्रोफेशनल है और वही लोग कमाई कर रहे। सुल्तानपुर में एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। ई रिक्शा चालक ने लगाया था लूट मारपीट का आरोप। सुल्तानपुर में सीजीएम नवनीत सिंह के आदेश पर 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर एक ई रिक्शा चालक से लूटपाट, मारपीट, धमकी देने का आरोप लगा है। कोतवाली नगर के चौक घंटाघर निवासी ई रिक्शा चालक आकाश तिवारी ने न्यायालय में शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि रात 10:30 बजे कुड़वार नाका पर कोतवाली नगर पुलिस ने उन्हें रोका, ई रिक्शा खड़ा करवा लिया और कागजात मांगने लगे। आकाश तिवारी जब पैदल कोतवाली पहुंचे तो बताया कि कागजात घर पर है, तो कांस्टेबल ने उनसे 2500 रुपए और उनके मोबाइल जमा करा लिए। कहा कि जब कागज लेकर आओगे तो उसके बाद मोबाइल पैसा लेना, लेकिन उसके बाद दिया नहीं, मारपीट भी की। अब यही वजह है कि उसकी सुनवाई न होने पर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे लाखों श्रद्धालु। 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। चारों द्वार में हो रहा है दर्शन। लेजर शो में दिख रहा शिव तांडव। जी हाँ दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शनिवार को श्रद्धा और आस्था का विशाल सैलाब देखने को मिला है। शनिवार रविवार को काफी भीड़ होती है, क्योंकि ये वीकेंड होता है। सप्ताह की शुरुआत के साथ ही लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंच गए। आसपास के इलाकों में लंबी कतारें देखी गई। पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। दोस्तों, आरटीई में चयनित बच्चों के अगर फीस लिए गए तो लगेगा जुर्माना। बीएसई ने कहा, एडमिशन वाले बच्चों का गूगल सीट पर भरे डिटेल वेरिफिकेशन होगा। वाराणसी में 8,625 बच्चों का चयन शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत हुआ है। 6,000 से ज्यादा ऐसे चयनित बच्चे हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया। एडमिशन को लेकर ज्यादातर स्कूल बहानेबाजी कर रहे। कुछ स्कूल में प्रवेश शुल्क व फीस की भी डिमांड की जा रही है। ऐसे स्कूलों में अब जुर्माना लिया जाने का आदेश जारी किया गया है। वही दोषी मिलने पर 10 गुना ज्यादा देना होगा जुर्माना। यही कारण है कि सभी विद्यालयों को इस बात का ध्यान देना है। अच्छा, सिद्धिविनायक मंदिर में 7 चांदी के मुकुट चोरी हो गए। मंदिर में 2 दिन तक नहीं आए थे पुजारी। महिला बच्चे के साथ आए युवक ने वारदात की है। घंटाघर चौराहा स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में सातिर चोर ने 7 चांदी के मुकुट पार कर दिए। घटना की जानकारी होने पर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो एक महिला और बच्चे के साथ आया युवक मुकुट निकालते हुए दिखाई दे रहा, जिसके बाद मंदिर प्रबंधक ने मामले की शिकायत हरवंश मोहाल पुलिस से की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अच्छा, स्मार्ट मीटर भी बन गया है मुसीबत। लखनऊ में स्मार्ट मीटर के बिल देखकर रोई है महिला। 1912 के मुख्यालय में जुटे लोग बोले, कनेक्शन कटने के बावजूद बढ़ा है यूनिट। लखनऊ में स्मार्ट मीटर का विरोध तेज हो गया है। लोग अपने पावर हाउस के अलावा 1912 के मुख्यालय में भी बिल जमा करने की लाइन में खड़े हो रहे। उनका कहना है कि काम छोड़कर बिल जमा करने आए हैं, यहाँ पर सर्वर डाउन हो गया, बिल भी बढ़कर आ रहा है। बिल माइनस में होने के बाद कनेक्शन कट गया है। इसके बावजूद यूनिट का मीटर बढ़ रहा है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता किस स्थिति में बिल जमा करेंगे, उन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं, कैसे अपने कनेक्शन को बरकरार रखना होगा, इसके बारे में कोई कुछ सही जानकारी नहीं दे पा रहा। आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को तो दिल्ली तक जाना पड़ा है। हालात बेहद गंभीर है। जिसको शांति से मतलब नहीं वह सुलह करा रहा है। लखनऊ में सलमान खुर्शीद बोले, एसआईआर महत्वपूर्ण काम है, उसमें नाम जुड़वा लीजिए। लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान के मध्यस्थता करने पर कहा है कि जिसको शांति से कोई मतलब नहीं वो आज विश्व शांति की मध्यस्थता करा रहा। वह शांति दूत बन बैठा है। यहाँ पर हमारी कमी रह गई है, हमें आगे आना चाहिए था। मोहन भागवत बोले, हिंदू समाज में एकता की कमी है, ये बार बार गुलामी की बड़ी वजह है। हेडगेवार ने एकता और आजादी के लिए आरएसएस बनाया था।
इस साल रेलवे में 8 बड़े बदलाव होंगे। पहली हाइड्रोजन और 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। काउंटर टिकट कहीं से भी कैंसिल होगा। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2026-27 में सफर को आरामदायक और हाईटेक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रही है। रिफंड की नई पॉलिसी 15 अप्रैल तक लागू हो जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को इस साल 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी। नए नियम, ट्रेन छूट में 8 घंटे पहले रिफंड मिल जाएगा और कई बड़े फैसले हैं। कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के 4 नियम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काउंटर टिकट आप किसी भी स्टेशन से आप कैंसिल कर सकते हैं। चार्ट बनने के बाद बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन, यानी कि कई सारे बदलाव होंगे। दोस्तों, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 34 रुपए बढ़ गई है। 55 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगेगा। जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट भी 42 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सीनियर सिटीजन स्कीम में हर महीने 20,500 रुपए तक की कमाई हो सकती है। सालाना 8.2% तक का ब्याज मिलता है। इनकम का पूरा गणित समझ लीजिए। अप्रैल जून में स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। सीनियर सिटीजन हैं और आप अपने लिए हर महीने इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में अपना पैसा जरूर सेव करें। इस पर 8.2 सालाना ब्याज मिलता है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी 3 महीने में अधिकतम 61,500 रुपए तक का ब्याज आप हासिल कर सकते हैं, जो मंथली बेसिस पर 20,500 रुपए तक होता है। अधिकतम 30 लाख रुपए तक इसमें निवेश आप कर सकते हैं। सीनरी, पेन और मच्छर भगाने वाले मशीन में स्पाई कैमरे होते हैं। बाथरूम से लेकर बेडरूम तक हर जगह नजर है। महिलाओं के प्राइवेट वीडियो हो रहे हैं लीक। दोस्तों, अगर आप किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल जाते हैं तो कहीं पर भी कुछ भी करना शुरू ना कर दें, क्योंकि इंदौर की एक निजी कंपनी का सफाई कर्मचारी बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाकर महिला कर्मचारियों के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता था। कहने का मतलब यह है कि बाथरूम वगैरह में अगर आप नहाने भी गए हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तो आपको ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि वहां पर कैमरे लगे होते हैं। स्पाई कैमरा होता है, छोटा होता है, नजर नहीं आता और जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है और इस वजह से आपको वो ब्लैकमेल कर सकते हैं या आपकी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। इसी महीने जब कंपनी के अंदर के निजी वीडियो सामने आए तो हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी इन वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने का फिराक में रहता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने यह कैमरा महज 700 रुपए में खरीदा था। यह अकेला मामला नहीं है। इससे पहले ग्वालियर में भी एक होटल के कमरे में पंखे के अंदर स्पाई कैमरा लगाकर कपल्स के निजी वीडियो रिकॉर्ड करने का खुलासा हो चुका है। अब आप यहाँ पे जितने भी आइटम्स देख रहे हैं, चाहे वो घड़ी हो, चाहे फिर वो कोई कार्टून का कोई टॉय वगैरह हो, हर जगह पर स्पाई कैमरे लगे होते हैं। दैनिक भास्कर की पड़ताल में जानकारी सामने आई कि स्पाई कैमरे बाजार में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 1,000 से 5,000 रुपए तक मिलने वाले ये डिवाइस पेंटिंग, चार्जर, सॉकेट और पेन जैसे रोजमर्रा की चीजों में फिट हो जाते हैं। 1,000 से 5,000 रुपए तक मिल जाता है। जैसा बोलोगे वैसा फिट करके देंगे। सेल्स गर्ल इसके लिए तैयार रहती हैं। दोस्तों, AI प्लस नोवा 2 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। शुरुआती कीमत 16,999 है। 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा होगा। 1.5K का एमुलेटेड डिस्प्ले भी होगा। 8,999 वाला नोवा 2 भी पेश हुआ है। दोस्तों, यूपी में भीषण गर्मी अब पड़ने वाली है। आज से पारा 40 डिग्री तक पार हो जाएगा। तेज धूप के साथ धूल भरी हवाएं चलेगी। अगले 2 हफ्ते बारिश के कोई आसार नहीं है। यूपी में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है और सुबह से ही मौसम साफ है। तेज धूप निकली है, हवाएं चल रही। मौसम विभाग का कहना है कि आज के दिन में ही पारा 40 के पार पहुंचेगा। 25 से 35 किलोमीटर की धूल भरी आंधी चलेगी। ईरान अमेरिका के 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा रही है। होर्मुज खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा है। ईरान बोला ट्रंप की शर्तें ज्यादा सख्त हैं। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही है। होर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंस गया है, जिस वजह से दोनों देशों में गहमा गहमी और बढ़ गई है। दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। धन्यवाद।